मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। मेरे युवा साथी, आपके जीवन में ऊर्जाएं भरी पड़ी होती है, लेकिन सवाल ये है कि आप उस ऊर्जा का करते क्या हैं। मेरे बहुत से युवा वर्ग, बहुत से युवा साथी, चेहरा इस तरह से मुरझा जाता है कि उसका खिलता हुआ चेहरा में कहीं भी नहीं लगता कि ये वही युवा है जिसकी चेहरा एक समय खिलता था। आज देखो तो लटके हैं, झटके हैं, मुरझाए हुए हैं। इन्हीं में से मेरे कई युवा ऐसे भी होते हैं जिसका चेहरा मुस्कुराता रहता है, दमकता रहता है, चमकता रहता है। और चमकते, दमकते और मुस्कुराते चेहरे के पीछे उसके जीवन का जो वो अथक परिश्रम होता है, जो अपने शख्स को, अपने शख्सियत को, अपने सक्सेस से भर देता है। जब वो पढ़ाई का जीवन होता है तब वो मटरगश्ती में जीवन नहीं जीता। फिर उस समय वह अपना 100% करता है, अधिक से अधिक परिश्रम करता है। जितना उससे हो सकता था वो उससे कहीं ज़्यादा अपने कड़ी परिश्रम करता है। इसीलिए जब युवा अपने युवा में आता है, तरुणाई में आता है, तब उसके चेहरा में वो दमकता और खिलता और मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई देता है। मेरे एक युवा से मिलना हुआ, वो बड़े मुस्कुरा रहे थे, गजब के मुस्कुरा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इसके जीवन में कोई चिंता नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा, ये आपके चेहरे के दमकता, चमकता और मुस्कुराते हुए चेहरे का राज क्या है मित्र? तो उन्होंने कहा, एक ही राज है गुरुजी। क्या राज है? कि मैंने अपने इच्छाओं को अब मुक्त कर दिया है। अब मेरी कोई इच्छा नहीं है, कोई डिजायर नहीं है जिसे मैं पाने के लिए बेचैन रहूं और सिर खपाता रहूं। अब मैं करता हूं कर्म, पूरा मुकम्मल कर्म करता हूं और पूरी मेहनत से करता हूं और जी जान लगा देता हूं, लेकिन मैं उसके पीछे चिपका नहीं रहता हूं। वो इच्छाएं, अब मेरी वो इच्छाएं नहीं रहती कि मुझको ये मिलना है, वो मिलना है, वो मिलना है, ये नहीं पाया, वो नहीं पाया, इससे बड़ा आदमी नहीं बना, उससे बड़ा आदमी नहीं बना, आज मेरे पास संपत्ति इतना है, इतना है, अब मैं ये इतना है और मेरे पास इतना है कि गुड़ा भाग से मैंने अपने जीवन को अलग कर लिया। अब मैं समझ चुका हूँ, मेरे जीवन में अब अध्यात्म उतर आया है। अब वो अध्यात्म एक ऐसा नहीं कि मैं अकर्मण्य होकर के बैठ गया हूँ या आलसी होकर के बैठ गया हूँ। मैं अपना कार्य करता हूँ, अपना बिजनेस करता हूँ, अपना करियर करता हूँ, जो मेरा कर्तव्य है उसे मैं पूरी तरह से निर्वाह करता हूँ, लेकिन अब उसे मैं मुक्त भाव से करता हूँ, अब चिंता रहित होकर करता हूँ। तब वही मेरा चित्त अब शांत हो गया है, वही चित्त मेरी प्रसन्नता से भर गया है और मैं कह सकता हूँ, हाँ मैं आज मुस्कुरा रहा हूँ। मैं प्रतिदिन मैं सुबह उठ करके अपने आप को दर्पण में देखते हुए एक मस्त स्माइल देता हूं और कहता हूं, हाँ मैं मुस्कुरा रहा हूं। और मेरा मुस्कुराहट खिल गया, मेरी जिंदगी खिल गया और ताजगी से मैं भर गया हूं। यदि मेरा कोई मित्र अपने जीवन को आकाश बना ले, अपने मन को आकाश की भांति कर ले, शिव वही है जो मैं हूँ, या ये ब्रह्मांड वही है जो मैं हूँ, या मैं हूँ वही यह ब्रह्मांड है। यानी अपने मस्तिष्क को और अपनी भावनाओं को, अपनी संवेदना को और अपनी दृष्टा को, अपनी दृश्य को, अपनी देखने की क्षमता को, अपनी सोचने की क्षमता को, अपनी थाट को और अपने व्यक्तित्व को ऐसा विशालता दीजिए, ऐसा आकाश की मानिंद कीजिए कि आप पूरी तरह से फैल जाइए। सिकुड़िए मत, न मन को सिकोड़िए, न दिमाग को सिकोड़िए, न सोच को सिकोड़िए, न संवेदना को सिकोड़िए, न भाव को सिकोड़िए, मत सिकोड़िए, संकुचित मत कीजिए, फैल जाइए। और जैसे से फैलते ऊर्जा, या मन की ऊर्जा, या हृदय की ऊर्जा, या कुंडलिनी की ऊर्जा, या मस्तिष्क की ऊर्जा, या अवधारणा की ऊर्जा, जैसे जैसे फैलते हैं मित्र, पूरी तरह से हम हल्का और निर्भर हो जाते हैं। और निर्भर जिंदगी जब आता है, जीवन में उतरता है, तो एक जिंदगी में क्रांति होती है। वो क्रांति होती है मुस्कुराहट की। और आप कह सकते हैं, आपका चेहरा भले ही दिन भर खिल ना हंसते हुए हो, हंसोड़ जैसे ना हो, लेकिन जिंदगी में आप कह सकते हो, हाँ अब मैं मुस्कुरा रहा हूँ। यानी चिंताओं की लकीर नहीं है, कर्तव्य की लकीरें हैं। मित्रों, या तो फिर जिंदगी खुली आकाश की तरह जियो, या तो फिर सुबह सुबह की ओस बूंद की तरह जिंदगी हो जाए, मजा आ जाता है। आप सुबह सुबह देखिए, फूलों की पंखुड़ियों में, कोमल कोमल पंखुड़ियों में सुबह सुबह का जो ओस की बूंदें रहती है, धूप पड़ता है और बूंदें चटक जाती है और बूंदें गायब हो जाती है, बिना इस भाव के साथ कि मुझे और बने रहना है, मैं और, वो बिल्कुल फूलों को, पंखुड़ियों को भार नहीं देता। इतना निर्भर वह ओस की बूंदें मोती जैसे लगते हैं। मन उसी पर बरबस रम जाता है, वो मनोरम दृश्य आ जाता है। तो जीवन को भी यदि आप, अपनी इच्छाओं को भी यदि आप, अपने विचार को भी आप, अपनी सोच को भी आप और अपने स्वप्न को भी यदि
ओस की बूंद की तरह से अपने जीवन की हर सांस और कर्तव्य को देखोगे मित्र, तो जीवन बरबस खिल उठेगा और मुस्कुराहट से तैर जाएगी। तो मित्रों, जिंदगी में यदि क्रांति घटनी है तो वो शांति से घटती है, वो शांति आती है तो क्रांति से आती है, और वो अद्भुत खुशी भी आती है तो मुस्कुराहट से आती है। तो मेरे युवा मित्र, आप भी अपने जीवन को नए दृष्टि से देखिए। सोचिए तो जरा, आप रो के क्या कर लोगे? सोचिए तो जरा, चिंता होकर के क्या पा लोगे? इसलिए आप भी मुस्कुराइए और कह सको दुनिया से, हाँ मैं भी मुस्कुरा रहा हूँ, और मैं आज मुस्कुरा रहा हूँ और मैं आज मुस्कुराता ही रहूँगा। आह, अद्भुत है मेरी जिंदगी की मुस्कुराहट, मेरे भीतर की क्रांति है। मित्रों, दिल खोल के मुस्कुराइए, दिमाग खोल के मुस्कुराइए, नज़र खोल के मुस्कुराइए और मुस्कुराहट खोल के मुस्कुराइए। बिना किसी प्रकार का उस पर छिपाव के मुस्कुराइए। आप मुस्कुराएंगे तो जीवन ओस की बूंद होगा, आप मुस्कुराएंगे तो खिलता हुआ सुबह होगा, आप मुस्कुराएंगे तो आपकी मुस्कुराहट में नई जिंदगी की ताजगी महसूस होगा। तो आइए जीवन को नई दृष्टि से देखें और मुस्कुराहट से भरें। तब तक गुरु जी को विदा, तब तक आप मुस्कुराते रहिए। प्लीज़ स्माइल।